बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं या ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं, और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम देख चुके हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बीच में कनेक्शन भी देख चुके हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे कोऑर्डिनेट्स ट्रांसफॉर्म होते हैं उसको भी देख चुके हैं। रोटेट करने पर कैसे कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्म होते हैं उसको भी देख चुके हैं। अब इस लेक्चर में आज हम लोग देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन बाय रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन किसका, ध्यान से सुनना, ट्रांसफॉर्मेशन किसका, कोऑर्डिनेट्स का, रोटेशन किसका, एक्सिस का, और ट्रांसलेशन किसका, एक्सिस का। ओके, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए आज ट्रांसफॉर्मेशन बाय रोटेशन, पहले रोटेशन वाला हम लोग लिख लेते हैं। रोटेशन में क्या किया था हमने, देखो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हम लोग का ओरिजिन। यहां पर कोई पॉइंट है, ये पॉइंट की कोऑर्डिनेट एक्स वाई। कोऑर्डिनेट सिस्टम को जब हमने रोटेट किया था अबाउट जेड एक्सिस, तो ये हो गया तुम्हारा कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक्स डैश रोटेट किया था फाई से, ये हो गया वाई डैश, ये भी रोटेट हुआ था फाई से। जब ये फाई से होगा तो ये भी फाई से होगा। ओके, तो रोटेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कोऑर्डिनेट आया था पी का, वो था एक्स डैश वाई डैश। कितना होगा, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और वाई डैश क्या था, माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। ये इक्वेशन हम लोग का आया था। अब आगे क्या करना है, रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, मतलब रोटेट किया और ट्रांसलेट होगा, ये ट्रांसलेट होगा, रोटेटेड सिस्टम ट्रांसलेट होगा। तो ये रोटेशन और ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन मान लो ये ट्रांसलेट कर गया, ऐसे ट्रांसलेट कर गया, ये सिस्टम ट्रांसलेट कर गया। ट्रांसलेशन दोनों में दिखा देते हैं, एक्स में भी और वाई में भी दिखा देते हैं। तो एक्स में ट्रांसलेट हुआ और वाई में भी ट्रांसलेट हुआ। केवल एक्स में ट्रांसलेट होता तो यहां आता, वाई में भी ट्रांसलेट हुआ। ओके, तो यहां पर इसके पैरेलल में ड्रॉ करो, ये हो गया, ये हो गया। अब इससे ये डिफरेंट है थोड़ा, ये ओरिजिन अलग हो गया और ये ट्रांसलेट कर गया, तो ओरिजिन हो गया यहाँ पर एच के, ये ओरिजिन हो गया। आपको याद होगा जो ट्रांसलेशन हम लोगों ने पढ़ा था, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस एच एंड वाई डैश इज इक्वल टू वाई माइनस के, याद है ना? ठीक है, बस कुछ नहीं करना है। एक्स ट्रांसलेट हुआ था, वाई ट्रांसलेट हुआ था, यहां पर कौन सा ट्रांसलेट हो रहा है, एक्स प्राइम ट्रांसलेट हो रहा है, और कौन, वाई प्राइम ट्रांसलेट हो रहा है। तो बस कुछ नहीं करना है, एक्स प्राइम, एक्स की जगह पर एक्स प्राइम लिखना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको यदि हम एक्स डबल डैश मान लें, एक्स डबल डैश मान लें, और इसको हम वाई डबल डैश मान लें, तो हम क्या लिखेंगे कि एक्स डबल डैश क्या हो गया, एक्स डबल डैश क्या हो गया, एक्स डैश ट्रांसलेट हुआ है एक्स डैश माइनस एच, और वाई डबल डैश इज इक्वल टू वाई डैश माइनस के। ये ट्रांसलेट हुआ है, ये वाला ट्रांसलेट हुआ है, ये। ओके, अब एक्स डैश की जगह पर जो है उसको लिख लो, तो ये हो जाएगा
ये हो जाएगा x cos थीटा प्लस y sin थीटा, ठीक है। और ये हो जाएगा सॉरी माइनस एच, और ये हो जाएगा माइनस एक्स साइन थीटा, नॉट थीटा रादर इट वुड बी फाई, क्योंकि हम लोग फाई से हमने रोटेट किया है, तो ये फाई होना चाहिए, फाई थीटा से रोटेट करेंगे थीटा होगा, फाई से हमने रोटेट किया इसलिए फाई लिख रहे हैं, फाई सो माइनस एक्स साइन फाई प्लस वाई कॉस फाई माइनस के, बस हो गया। सो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन बाय रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। अब कहां सिस्टम रोटेट भी करता है और ट्रांसलेट भी करता है? रोटेशन एंड ट्रांसलेशन कहां होता है बताओ? जब रोलिंग मोशन पढ़ते हैं ना, तो वहां रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों होता है ना। वो एक डिफिकल्ट मोशन है जो समझने के लिए डिफिकल्टी ज्यादा होती है, जहां रोटेट भी करे ट्रांसलेट भी करे। तो उसको समझने के लिए जो मैंने यहां पर बताया, वेरी इजी, पहले रोटेट कर लो देन ट्रांसलेट कर लो, या ट्रांसलेट कर लो वहां जाकर रोटेट कर दो, बट इजियर क्या है कि जो रोटेट कर दिया फिर ट्रांसलेट कर लो, तो प्रॉब्लम आसान हो जाता है। होता क्या है, जब आप फिजिक्स पढ़ते हो ना, तो मैथमेटिक्स फिजिक्स के अंदर जो इन्वॉल्व है वो समझ में नहीं आती है, और आप बोलते हो कि सर मेरे को फिजिक्स नहीं समझ आती। हकीकत में उसकी मैथमेटिकल इंट्रिकेसी इतनी होती है वो समझ में नहीं आती, उसी को मैं रिजॉल्व करने का कोशिश कर रहा हूं, है ना। बार बार इसको आप माइंड में सेट करें। चलिए, तो ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन बाय रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम एक और चीज करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में, वेरी बिट मिटाते हैं, समझ में आ रहा है? खूब समझ में आ रहा है, वाह जी, वेरी गुड। अब ये लेक्चर कंप्लीट करने के बाद एक ट्रिक बताएंगे, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ये सब तो कॉन्सेप्ट्स हैं, रिगर्स कॉन्सेप्ट्स सब हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन इसको अप्लाई करने का भी एक ट्रिक है, वो बाद में बताएंगे। चलो, तो ट्रांसफॉर्मेशन बाय reflection, transformation by reflection, ट्रांसफॉर्मेशन बाय रिफ्लेक्शन। चलो देख लेते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। यहां कोई पॉइंट है, पी पॉइंट है, मान लो यहां इसकी कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, इसको रिफ्लेक्ट करना है, बोलते हैं इसको रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन करना वेरी इजी है। क्या करो, एक मिरर लगा दो यहां पर, मिरर लगा दोगे तो क्या होगा, ये प्लेन मिरर लगा दो, हाँ, चालाकी नहीं करना है, कॉनकेव कॉन्वेक्स नहीं लगाना, प्लेन लगाना है। एक प्लेन मिरर लगा दो तो क्या होगा, तो प्लेन मिरर के सामने इसकी कुछ डिस्टेंस आ जाएगी ना, ठीक है। कितनी डिस्टेंस है, वाई, वेरी गुड, वाई डिस्टेंस, ये वाई डिस्टेंस है। अब जब मिरर लगाओगे तो ये पॉइंट कहां दिखेगा, प्लेन मिरर में यहां से जितनी दूरी पर ये है उतनी ही डिस्टेंस पर इधर दिखेगा, पक्का? ठीक है, तो यहां लगा दो उसको, ये पॉइंट यहां दिखने लगा, कितनी दूरी पर, उतनी ही डिस्टेंस पर, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस पर ये दिखने लगा, तो ये पॉइंट यहां आ गया,
मान लो ये P1 पॉइंट हो गया, P1 पॉइंट हो गया सपोज करो, या Q पॉइंट हो गया, Q पॉइंट हो गया। तो इस Q पॉइंट को का कोऑर्डिनेट क्या होगा बता दो? x में तो उतना ही है, तो x में तो वही रह जाएगा। y का देख लो, ये y पॉजिटिव है, ये y क्या है? नेगेटिव है, तो क्या लिखेंगे? माइनस y। कोई दिक्कत? रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है ना? रिफ्लेक्शन x एक्सिस में हो गया। इसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, ऐसा ही बोलते हैं। मतलब ये P पॉइंट x में रिफ्लेक्ट हुआ, अबाउट x एक्सिस रिफ्लेक्ट हुआ, तो ये जो पॉइंट है P और Q, ये पॉइंट है Q, ये पॉइंट है P, तो बोलेंगे P एंड Q आर सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। तो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस में आप देखना x कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा। जिस एक्सिस के सिमेट्रिक होगा वो एक्सिस नहीं बदलेगा, सो x नहीं बदलेगा। y क्या हो गया? माइनस y बदल गया। करेक्ट? आ रहा है समझ में? ओके। अब चलो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक रिफ्लेक्शन करो, रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस। तो y एक्सिस से इसके डिस्टेंस देखो, जिस एक्सिस से आपको रिफ्लेक्शन देखना है उससे डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस है। कितनी डिस्टेंस है बता दो? x डिस्टेंस है। वेरी गुड। तो यहां पर अब मिरर रख दो, प्लेन मिरर। हाँ, अब उतनी ही डिस्टेंस पीछे, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी आप पढ़े हो 10 क्लास में, उतनी ही डिस्टेंस p q r मान लो इसको। बोलो ये कितना हो गया? ये माइनस डायरेक्शन है, तो माइनस x हो गया। और ये कितना दूरी है? जितना ये है उतना ही है, y एक्सिस पॉजिटिव है, y हो गया। तो ये रिफ्लेक्शन हो गया y एक्सिस में, ठीक है ना? y एक्सिस में रिफ्लेक्शन का मतलब कि y कोऑर्डिनेट नहीं बदल रहा है, y कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा, x कोऑर्डिनेट जो यहां पर है उसका माइनस हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये रिफ्लेक्शन y एक्सिस में हो गया, ठीक है? अब देखो रिफ्लेक्शन ओरिजिन के अबाउट, मिला दो ओरिजिन से इस पॉइंट को, इस पॉइंट को ओरिजिन से मिला दो, मिल गया? क्या बताए थे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में? ये r डिस्टेंस है, बोलो, ठीक है? अब क्या करो तुम? उतनी ही डिस्टेंस इधर ले लो, उतनी ही डिस्टेंस इधर ले लो, जितनी डिस्टेंस इधर है उतनी ही डिस्टेंस इधर ले लो, ठीक है? अब क्या हो गया? ये तो r है ना, जितनी r ये है उतनी ही r, या डिस्टेंस का रहते हैं, यहां माइनस लिखने का कोई मतलब नहीं हुआ। हाँ, पहले ही पढ़ा चुके हैं डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। एनीवे, अब देखो जब ये r है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस से मिल करके ये बना है, तो ये r है, तो इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस से मिलकर बना होगा। नेचुरली ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा, लेकिन ये जितना है उसका ये उल्टा है, तो यहां पर हो गया P Q R S, ये पॉइंट हो गया माइनस x, और ये ठीक नीचे है, ये हो गया माइनस y। तो ये ओरिजिन के अबाउट ये रिफ्लेक्ट हो गया, अबाउट ओरिजिन, ठीक है ना? रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन। तो क्या करेंगे? रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन लेना होगा, तो क्या करेंगे? दोनों कोऑर्डिनेट को माइनस कर लेंगे, ठीक है? रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन का मतलब एक और होता है, क्या? देखो, इसको आप 180 से रोटेट कर दो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज करो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, पहुंच जाओगे यहीं पर। तो इसको रोटेट कर दिया, तो ऐसे रोटेट करोगे तो आप यहां पर पहुंच जाओगे, ठीक है ना? सो रोटेशन अबाउट ओरिजिन बाय 180 डिग्री, पाई रेडियन, या फिर दोनों कोऑर्डिनेट को नेगेटिव करके लिख लो, ये रिफ्लेक्शन हो गया ओरिजिन, ठीक है ना? ओरिजिन के अबाउट, रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन। तो रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस आपने सीख लिया, रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस आपने सीख लिया, रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन सीख लिया। और एक और रिफ्लेक्शन आपको मैं सिखा दूं। मान लो कि ये जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है? बोलो, इसको बोलते हैं y इज इक्वल टू x का लाइन, एकदम 45 डिग्री पर होगा। क्या बोलते हैं इसको? y इज इक्वल टू x का लाइन। अब इसके अबाउट रिफ्लेक्शन जब करते हैं तो यहां से परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ कर दो,
उतनी ही डिस्टेंस इधर चले आना है। अब ये पॉइंट कुछ मान लो टी कोई पॉइंट हो गया, इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखें, तो इंटरचेंज कर लो, y की जगह पर x लिख दो और x की जगह पर y कर दो, बस हो गया। ये y इक्वल टू x में ये रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।